दोस्तों नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पे आपका स्वागत है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दोस्तों 2024 में बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई थी, जिसके बाद कह सकते हैं कि लगातार अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी पर तंज कस रहे थे। लेकिन अब बीजेपी के पास फिर से मौका है अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करना। बिल्कुल, अयोध्या जो कि लोकसभा सीट है, उसी के अंदर आने वाली विधानसभा मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद पहले विधायक हुआ करते थे, लेकिन सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गई थी और अब मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को जिस दिन दिल्ली में वोटिंग होगी, उसी दिन मिल्कीपुर में भी वोटिंग होगी और 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। मिल्कीपुर में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दी गई है, तो वहीं बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अयोध्या की हार का हिसाब बराबर कैसे करना है और पूरी प्लानिंग के साथ योगी आदित्यनाथ इसमें जुट गए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई नहीं है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट इस बार योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की साख का सवाल बन गया है, क्योंकि जब अयोध्या की सीट हारे तो सीधा सीधा हिंदुत्व यानी कि योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अब इस हार का हिसाब चुकता करने के लिए योगी आदित्यनाथ के पास अच्छा एक मौका भी है। मिल्कीपुर में 5 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी पूरी रणनीति के साथ मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव के रण में उतरना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के अयोध्या चुनाव में बीजेपी को कई हार का सामना करना पड़ा था और उसकी समीक्षा भी पार्टी ने करी थी, और इस बार कह सकते हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए जीतना एक साख का सवाल भी हो गया है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट को हम कह सकते हैं कि यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि तय माना जा रहा है कि अयोध्या और मिल्कीपुर का रास्ता ही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसकी रणनीति क्या होगी। क्योंकि मिल्कीपुर सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अयोध्या जो कि श्री राम मंदिर वहां पर स्थापित है, राम मंदिर बनाया गया, और अयोध्या कह सकते हैं कि बीजेपी अपना गढ़ बताती थी, लेकिन उसी गढ़ में 2024 में अखिलेश यादव ने सेंध लगाई और अवधेश प्रसाद को वहां से कैंडिडेट उतारकर जीत हासिल करी थी। कह सकते हैं कि लोकसभा में भी इसी कारण अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अपने साथ वाली सीट पर बिठाते हैं, और इसी हार का कारण अब योगी आदित्यनाथ के पास है कि मिल्कीपुर में वो जीत दर्ज करके दिखाए और पार्टी का भरोसा वो फिर से जीत सके। लेकिन 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 को परिणाम आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर किसकी जीत होगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।